दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार ग्लोब हरियाणा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज गांव मिराण के अंदर मैं पहुंचा हूं। लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तोशाम विधानसभा क्षेत्र का सर्वे देख रहे हो। आज गांव मिराण के अंदर कुछ बुजुर्ग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों गाँव का कितना कामकाज इस सरकार में हुआ है, पीछे की सरकारों में कैसा हुआ, मतलब विकास के ज़रिए से इन गांव के वालों की तरफ से किस सरकार को ये अच्छा बताते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार पूछेंगे। यहाँ से विधायक रही 4 साल योजना से अब भी लगातार बन रही हैं, 20 साल उनको भी हो गए हैं। उनका क्या कुछ विचार है, क्या कुछ यहाँ काम उन्होंने करवाए हैं, उनकी भी जानकारी लेते हैं। यहाँ से एमपी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, 2 बार यहाँ से एमपी भी रह चुके हैं। उनके द्वारा यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है, अब तो हाल फिलहाल में सरकार में भी बैठे हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं। तब वो से कुछ क्या कुछ यहाँ रुझान है अगले चुनाव को लेकर के भी। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है। सर पत्ता बात करवा दे ना तो बता बे का कोई नहीं सबसे कर लेंगे ताऊ। हां वोटा ही बता वोट तो बता दी हमें। अच्छा और तब क्या नाम बताया ताऊ? नाम बताओ। महावीर। हाँ अच्छा ताऊ जी, अब गठबंधन सरकार चल रही है हरियाणा में, कितने खुश हो आप? खुश है। हाँ हमें तो भाई सरकार के खुश न गए हमें। काम दाम हो रहे हैं गाँव में? हाँ काम दाम तो कि मैं इसी हो रही है कि मैं को नहीं काम दाम। आप सरपंच हो? पहले पूर्व सरपंच थे। कौन से सन में बने थे ताऊ जी आप? 2010 से 15। मतलब आपने कांग्रेस का राज भी देखा है उस कार्यकाल में और बीजेपी का भी राज देखा है, तो कौन सी सरकार ने ग्रांटों में मतलब गांव के विकास के लिए ग्रांट अच्छी दी? कौन सी सरकार? कांग्रेस थी भाई। कांग्रेस ने ठीक। क्या दिक्कत हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती कमजोर पड़ गई क्या? ग्रांट कमजोर मतलब कम ही आई क्या? कौन पड़ा ग्रांट ग्रांटा कोई मतलब नहीं। पहले तो वो पहले बनशीला सुरेंद्र की टीम में पारस था, जीत बैठ जो बम थोड़बाजी कांग्रेस की जीत थी। जीत भी अच्छा आप ही जीत भी खूब काम बने। फोन में अब जो सरपंच बने हुए हैं गांव के, क्या नाम है उनका? उम्मीद का लड़का ही वो है, सोमन नाम है। अच्छा अच्छा। तो अब वो 11वें महीने में उनका भी चुनाव था, लगभग 1 साल हो जाएगा। अब उनके द्वारा इस गांव में कोई काम हुआ, कोई ग्राउंड उनको मिली है सरकार? ना भाई कोई मतलब कोई काम नहीं। अच्छा, यहाँ अब एमपी भी बने हुए हैं, आपने लगातार 2 बार 2 चुनाव में उनको जीत यहाँ से वोट डालकर जिताया है, धर्मवीर सिंह। वो गांव में आते जाते हैं कि नहीं आते? धर्मवीर मारा है भाई चक्कर आते हैं। हाँ कई बार मेरे ख्याल साल में 2-3 चक्कर तो मारे जा है। मतलब काम ठीक करवा रहे हैं गाँव में भाई? काम कुम का बेड़ा कोनी राज्य खुशी की बूझ ले सर भाई। हाँ भर भाई करवावांगे। हाँ करवावांगे। मतलब आश्वासन दे के जाते हैं, काम नहीं हो रहा। काम कौन करते? गणी खींच की कहते नुकरा बोले भाई मारी भी इसी चल रहा है। अब वो तो सरकार में है, एमपी हैं, उनकी तो खूब चलती होगी। सेंटर में भी मन तो पड़ा कह जाए भाई तो कहे हैं भाई। और गाँव में चक्कर मारा है खूब, साल में 2 भी मर जाए 3 भी मर जाए। अच्छा, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे शशि रंजन परमार विधायकी का, तो वो गांव में आते जाते हैं कभी? आते हैं मारा है। अच्छा, अब की बार क्या रुझान लग रहा है उनका? क्योंकि पिछली बार लगभग 18,000 वोटों से वो आ रहे थे, तो अब की बार वो भी दावा ठोक चुके हैं कहीं ना कहीं कमल खिलाएंगे तो शाम में। क्या लगता है भाई? कमल तो दे बोटा में तुम कच्ची कौन छोड़ी खूब, और टिकट में जो वोट भी आऊंगे उसके तो जीत मिल सकती है, यहाँ से विधायक बन सकते हैं। जीत का तो दे बेरा कौन जनता है जीत का यार लोड कितना के हो जा। बाकी वोटा मोबाइल का इलेक्शन में तुम कच्ची कौन छोड़ी। अच्छा, यहाँ से आपके विधायक हैं किरण चौधरी, लगातार 4 बार विधायक बनी हैं, उनके द्वारा भी कोई गांव में आना जाना रहता है, काम होते हैं उनके द्वारा कुछ? भाई काम तो सरकार को नहीं, चक्कर तो हमारा हुआ भी आते कोई समस्या का मतलब खूब काम कराया है। क्या भाई साहब? अपने कार्यकाल में खूब काम कराया होने। हाँ, मतलब हुड्डा की सरकार में एक समय था, हुड्डा की सरकार थी 2004 से 14 तक, उस समय मंत्री भी रही थी वो, तो उस समय काम हुए थे गांव में? हाँ बिल्कुल, तो सामल का पूरा चमक गया था, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद बनी ही नहीं एक बार भी? उसके बाद कोई काम नहीं बने। अच्छी बड़ी पहले डिग्गी डागी बढ़ाई खूब बढ़िया रही, तो इलेक्शन में हारे भाई के किबे बोले तो ईब के करे थे कुछ भी बोल कर। अब कितने साल से काम नहीं हो रहा था जी इस गांव के अंदर? कई दिन हो बोलता है बोले अब नहीं होता। ताऊ जी खेती करते हो आप? खेती करते हो? हाँ खेती करता, मतलब घर ही बैठा हो, पेंशन ले। अच्छा ताऊ जी, ये बताओ यहाँ
खेती किसानी वाले भी आप बैठे होंगे, यहाँ मुआवजा मिलता है क्या? गांव में मिल लिया मुआवजा? मुआवजा मिला है भाई, एक टिड्डी टड्डी का आया था जो, टीडी का तो मेरे ख्याल में 2020 का मिला होगा, उसका ही मिला है। उसके बाद अब तो 23 चल रही है, 3 साल तो फिर भी बीत गए। अरे मुआवजन कड़े जगह है यार, जो बीमा कंपनी बाजी की बीमा की, ठीक, बीमा नहीं उठ रही। कृषि मंत्री से भी बातचीत की क्या इस बारे में? कंपनी भाग गई तो वो किसान को क्यों उसमें मारा जा रहा है? आया है कृषि मंत्री, बात करी है, उसने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई मिलेगा। अच्छा मिलेगा। जो भी चीज़, हाँ। अच्छा ये बताओ भाई साहब, अब गांव में पिछले कई साल से, मतलब लगभग 10 साल हो जाएंगे 24 के चुनाव तक, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रहा है, हरियाणा में भी। गांव में नौकरी कैसे एक बच्चे लगे? कितने एक बच्चे नौकरी लगाए होंगे 10 साल के अंदर? देखो नौकरी वाला तैसा है भाई, जो मतलब पढ़ा लिखा बंदा होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसको नौकरी मिलेगी। इसमें सरकार का क्या वो सिस्टम होगा? वो तो आपका सिस्टम होगा। नहीं भाई साहब, इसमें कांग्रेस में लाग दे, न्यू कौन लाग दे, क्या ताऊ कांग्रेस में लाग दे, इतने कौन लागे, कम लग रहे हैं? कम लगे भाई। पता नहीं ताऊ जी, कहीं भी दूसरे गांव में बातचीत करते हैं तो सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी रिश्वत चलती है, इतनी पीछे किसी भी सरकार में नहीं चलती। रिश्वत का तो दे भाई, हामिद किशन दी को नहीं, क्यों मारो तो को लगनिया को नहीं। बाकी सुना था हमें भी, बोले भाई घुसपैठ तड़ा पूरी करें, मतलब चल रही है, आप मानते हो इस चीज़? अब मानना है भाई, मानना क्यों है? अच्छा तेरे भर का बता दे, बार सुन लिया तो वो हमान वो क्या झूठी का है भाई। ताऊ, आपने बहुत सी सरकारें पीछे देखी हैं, जो 3 लाल थे, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, उनके बाद जो विरासत जिनकी संभाल रहे हैं, यहाँ से अब आपकी विधायक हैं किरण चौधरी, बंसीलाल परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। वहाँ चौटाला साहब हैं जो देवीलाल परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ बिश्नोई हैं जो कुलदीप बिश्नोई जी वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बताओ, आप ओम प्रकाश चौटाला का राज देखा आपने, हुड्डा साहब का राज देखा, और अब खट्टर साहब का देख रहे हो, साथ में दुष्यंत चौटाला भी जी। ये बताओ, सबसे अच्छा राज विकास के मामले में किस मुख्यमंत्री को आप मानते हो? किस मुख्यमंत्री ने सबसे अच्छे गाँव में विकास करवाए? सबसे अच्छे तो कराया भाई बंसीलाल, बंसीलाल वर्गा विकास करने कौन करवाया? और फिर बुढ़ा जिंदगी बना दी ने, बढ़िया काम। देवीलाल इसके ऊपर कौन करा भाई? और महाराज भाई बंसीलाल, देवीलाल की तो देखे, उसकी तो बढ़ाई करा इतनी कम है, कम है। ठीक। फिर बक्यण पर से बंसीलाल घाट कौन वाली, पानी की, सड़क की, बिजली की, और क्या है की, बंसीलाल पर का काम कौन करे अपने? मजदूरी करा भाई, मजदूरी करा राड़ा बंसीलाल जो यू काम न राड़ा रियो न करे तो भाई नो पानी की अच्छी व्यवस्था, सिंचाई का अच्छा काम करवाया, बढ़िया काम करे हमारा। अच्छा ताऊ जी, वो तो देखो अब हो गए, उनकी तो पीढ़ी आगे चल रही है, किरण चौधरी जी हैं जैसे। तो ये बताओ, अब जो राज चले थे पिछले ये लगा 1999 के बाद ओम प्रकाश चौटाला का, हुड्डा साहब का और खट्टर साहब का, दुष्यंत चौटाला जी साथ में, इन तीनों चारों योजनाओं में किसकी सरकार आप ठीक ठाक मानते हो जिसने गाँव में विकास किया, पूरे हरियाणा का विकास एक जैसा लेकर के चले हो? हमें मानना है हुड्डा खूब करा काम, हुड्डा साहब ने ठीक किया। लेकिन ताऊ जी, एक समस्या और देखने को मिलती है, कहते हैं कि कलानौर जो गांव है, हल्का भी है मेरे ख्याल में, तो कलानौर जब आते हैं उसके बाद हुड्डा साहब के राज में सड़क ऐसी हुआ करती थी जैसे पाकिस्तान का एरिया आ गया हो। और तो वो कलानौर वाली अपने भी अड्डिया, वहाँ पे भी दिल्ली जावा तो उड़ा के जावांगे। नहीं, भिवानी की साइड भेदभाव किया, ये कह रहे हैं हुड्डा साहब ने। भेदभाव कौन नहीं, मेरे पर कि मैं कह दी मेरे भेदभाव क्या होता, और थोड़ा बहुत 19-20 हो करे भाई, सब करें भाई। अच्छा ताऊ जी, अब ये बताओ, आप 2024 में अब चुनाव भी आने वाला है, लगभग 1 साल ही बाकी रह गया है, लोकसभा में तो 1 साल से भी कम का समय है। यहाँ से MP साहब हैं, दोबारा यहाँ से MP चाहते हो, तीसरी बार चाहते हो, या फिर कोई और बदलाव यहाँ से चाहते हो? भाई वो कौन बेरा बना, कौन आवा के बराबर बताएं के बेरा फटा भाई। आपके विचार क्या कहते हैं? आपके व्यक्तिगत विचार तो भाई, हमारे विचार तो रब पेट्रोल और क्या हैं, सौदा डगमगा रहा है यार, के विचार लावा हमें कोई अनुमान नहीं लगे, कोई अनुमान कौन लगता। अच्छा, सरकार किसकी चाहते हो 24 में फिर हरियाणा में? सरकार तो भाई चाहो हमें तो कांग्रेस की, बदलाव चाहते हो? हुड्डा मुख्यमंत्री हो जा, राम के राज हो जा। अच्छा, लेकिन आपकी विधायिका ही हुड्डा साहब के कहीं ना कहीं खिलाफ खड़ी इस मामले की में, कि हुड्डा साहब को तीसरी बार जो मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे। वो परला काम सब वही, हमें क्या बताऊं, वो थोड़ा ना सलटना है कौन भाई, हमारी तो मन थोड़ा ने करे दिया में, अब एक हो लो वो तो भाई। ये बताओ ताऊ, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसे नुकसान नहीं होता क्या? अलग अलग फाड़ में कांग्रेस रहती है।
नुकसान हो ऐसा फुट में तो बड़े बड़े रजवाड़े खो गए हैं। फुट मतलब तो नुकसान तो होता है कहीं फुट में नुकसान से फुट तो आड़े गाँव में पड़ जाए वाई माड़ी, घरी पड़ जाए वाई माड़ी। हाँ अच्छा ताऊ जी, अब जो पीले कार्ड बन रहे थे, बुढ़ापा पेंशन भी खूब सारी बनी भी हैं, काटी भी गई, पीले कार्ड बने भी कटे भी, तो उसमें गांव में सही जो असलियत में गरीब व्यक्ति है कितने पीले कार्ड कटे हुए ताऊ? ये गणे कटे हैं भाई। कई जन बोले भाई मेरा तेल को नहीं आया, मेरा कई रोम दे अंडे हैं। और जम्मा गरीब आदमी, जम्मा गरीबा के तेल को नहीं आए, 2 गेड़े हो गए। बने को नहीं, क्या बनावे को नहीं, गैया है बने नहीं है कहीं। पता नहीं, ये हर गांव की समस्या होगी है। कई सारे गांव में मैंने सर्वे भी किया इस चीज़ के बारे में, तो बहुत सारे गांव में ये समस्या है, जिसको राशन मिलना चाहिए उसके कार्ड तो कट गए, जिसको नहीं मिलना नहीं चाहिए था उसको मिल रहा है। 100 की 100 बात है। गरीब मानस है कई कट गया, जो दापे दूसरे वो राशन ले पा रहे हैं। ये हालात है भाई। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली आईडी के ऊपर सरकार ने ये कार्रवाई करी है। फैमिली आईडी में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, तो ताऊ जी कोई इनकम मतलब फैमिली आईडी का कोई सर्वे कराया था कि गांव में भाई इनकम इसकी इतनी है, इसकी इतनी है? भाई वो तो आने तो थे, सर्वे किया था? फैमिली आईडी की कोई सर्वे नहीं किया। फैमिली आईडी की कोई सर्वे कौन करिया था, वो तो ऊपर तय कराया है नहीं किए कराया। मतलब जितने जिसकी मन की आई वही लिख दिया गया, ऐसा ही चला है। हाँ इस तरह चले जी। तो ऐसे तो मेरे ख्याल में कोई किसी का कुछ भी लिख सकता है, ऐसे तो सही असलियत में गरीब और अमीर का पता ही नहीं चलता। ऐसे तो सच्चाई तो यही है। तो ताऊ जी ये बताओ कि पीले कार्ड कटे भी आप बता रहे हो, तो क्या लगता है असलियत में उन परिवारों को राशन मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए भाई उन्हें। वो तो गरीब आदमी जमा यार, उनके जो कट गया ना वो गरीब हैं। अच्छा, बुढ़ापा पेंशन भी कटी है ताऊ यहाँ? वो तो बुढ़ापा पेंशन तो किसकी कटी है? एक तो यह महावीर की वो नहीं हुआ थी, बोली कि मैं पेंशन लियो हूँ, मेरी उल्टी 17-18 लाख हजार रुपये महावीर की वो छिमिया गए। सड़क जाती महाराजा दोनों जावा थे पिछड़े उल्टे भर के आई से ना। तो दे भाई इसी बात को नहीं कोई कटणम उसकी कटी से और उल्टे भरवाई से तो उसकी क्या कारण तो कटी मन्ना के बरा भाई महावीर जी उनकी छोटी की बड़ी किसी की पेंशन नहीं कटी। अच्छा ताऊ जी चलो कटी विधवा लुगाई से बेचारी। अच्छा उसको उनकी कट गई? हाँ कट गई, कट गई थी, अब दोबारा चालू करवा दी क्या? चालू करवा दी, ईब करवा दी भाई उस टाइम तो बेचारी। अच्छा ताऊ जी उम्र का हिसाब तक भरवाए हैं। ऐसे भी कई हमारे सामने बुजुर्ग आते हैं गांव में जिनकी 60 साल उम्र भी होगी लेकिन पेंशन नहीं बढ़नी। ऐसे गांव में हैं कुछ जिनकी 60 साल उम्र होगी वो पेंशन नहीं बन रही। हाँ वो समय वो जिस तरह उसमें आधार कार्ड में ऋण में उम्र कम दिखा दी। अच्छा जन्म तिथि उड़ा मिला को नहीं कहिया की जन्म तिथि तो जी इतनी लंबी उम्र की कैसे मिले? वैसे भी पहले सिस्टम तो उनकी गवर्नमेंट ने उनकी वो उसमें में छोटी लिख दी। अच्छा स्कूलों में जन्म तिथि कौन मिला उनकी, क्यों वो स्कूल में कौन गए? तो कोई से भाई 65 के हो रहे हैं उन पूर्व को नहीं उम्र का कौन नहीं। स्कूल वाले में भी रोड हो जाए, वो बड़ा छोटा मिला दें तो मतलब उम्र उसमें भी स्कूल में पहले गए भी नहीं कैसे? ऐसे भी जावड़े उसकी स्कूल में कड़ा पावा है, पहले कड़ा पड़ दे। मेरा अनका सौदा घनखराक न्यूज है, वो स्कूल में कौन जावड़े कोई तीसरा से जावड़े दो शायद वहीं फिर आड़ा। उसका क्या लगता है ताऊ जी, क्या समाधान होना चाहिए उस चीज का? ये उम्र वाला चक्कर तो कहीं ना कहीं 60 के हो भी लिख दी आप आगे। हाँ कै साल का हो गया, मैं कह दी जी 50 साल का हो रहा हूँ 60 का। तो न्यू बन तो गई। इसका समाधान कैसे मांगते हो? क्योंकि कई आप बता रहे हो कि 65 साल उम्र होगी फिर भी पेंशन नहीं मिल रही। तो सरकार सोचा भाई जो 65 का हो रहा है इसका पूरा कौन तो इसका भाई किस तरह करना चाहिए? अपन सरकार ने तो ताऊ जी आधार कार्ड के ऊपर लगा दिए सारी चीजें। आधार कार्ड में जिसकी जो है उस हिसाब से चलेगी। तो वो उनकी कैया की छोटी लिखी गई उम्र हो रही उनकी पूरी, तो उनका भी कोई समाधान तो होना ही चाहिए। तो उनका भी सरकार करे यार, हमें क्या कराएंगे? छोटी लिखवा दी, छोटी बन गई वहाँ तो छोटी बन गई तो ये बेचारे वो हो रहे उम्र तो ओवरेज उनकी बनती कौन, उन तो छोटा ही बन ला रही है। तो कारण ये भी हो रहे है ना। धन्यवाद ताऊ जी और आपका। अपने चौकीदार से राजवीर नबूझ गांव मिरान के अंदर मैं मौजूद हूँ। कुछ बुजुर्गों से हमने बातचीत करी है। अब गांव में दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी जगह आपको दिखाता हूँ माहौल क्या कुछ है। दोस्तों गांव मिरान में मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। अब कुछ बुजुर्ग यहाँ ताश खेलते मिले तो देखते हैं, एक बार बातचीत करके क्या कुछ रुझान बताते हैं, क्या कुछ गांव के अंदर विकास बताते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार जानकारी लेते हैं ताऊओं से। ताऊ जी राम राम। बता दे
ताऊ जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। ताऊ जी सरकार चल रही है पिछले 10 साल से बीजेपी की, और पिछले 4 साल से साथ में दुष्यंत चौटाला भी हैं, गठबंधन सरकार चल रही है। क्या कुछ काम गांव के अंदर हुए हैं ताऊ? अच्छा ये करा कमन तो कोई भाई और न बूझ। अच्छा सुना नहीं के ताऊ? ताऊ राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ ठीक है भाई। ताऊ ये बताओ, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी और हरियाणा में भी, हाँ बिल्कुल। और पिछले 4 साल से साथ में दुष्यंत चौटाला भी हाँ हैं। सही भाई। गांव के अंदर क्या कुछ विकास मानते हो? कितने काम गांव के अंदर हुए ताऊ? किम्मे कौन बड़े भाई 10 साल में हमारी बुढ़ा पिलसनी से वारो की बैठे दुष्यंत चौटाला। हाँ बुढ़े बेचारे बाढ़ देखी जाने बंसीलाल का टेम 7 तारीख ने पिलसनी मिल जाती और 8 तारीख होगी 22। दुष्यंत चौटाला तो 51 से देने के वादे कर रहे थे ताऊ। कड़ा गए तो वही कौन सा हमने तिन्ने कौन दिए वो वादे झूठे करे हम 51 सौ नहीं चाहिए ना चाहूँ से फिर वो उसकी पार्टी तो कौन आवे है। कितने बढ़ाए फिर कितने करे? हाँ ताऊ। वो डाहे तो कौन है दुष्यंत चौटाला आप तो कदी गई काम से बोल बता दे। यो बतावा तो न्यू भाई मैं 1000 बढ़ाऊंगा, बढ़ाओ 250 फिर के फायदा? दूसरी टीम का युवा है कहो में नहीं घुसने दोगे ताऊ? हमें सुखी जाए कोई भाई। अच्छा ताऊ ये बताओ, खट्टर साहब भी पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, हाँ सही भाई। तो गांव में कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में? कोई भी विकास नहीं हुआ भाई मार तो। और तो वही कांग्रेस वाला चल रहा है लट। कांग्रेस वाला चल रहा है। अच्छा कांग्रेस की भी यहाँ से लगातार आप विधायक बना रहे हो ताऊ जी, 4 योजना से 20 साल हो गए। भैया मारवा एक तुसाम हलकत किरण वाई बने थे पार्टी और काम बने कोनी किमी काम नहीं बने थे कोई? किमी काम कोनी बने। क्यों ताऊ जी? पीछे हुड्डा की सरकार में मुख्यमंत्री की सरकार में डिग्गी बनी थी, जिस पास कोई सफाई नहीं हुई, कोई उसका किमी कौन बढ़िया। किरण चौधरी भी काम नहीं करा रही। के करवा चल रहा तो कोनी ताऊ जी हुड्डा की सरकार में मंत्री थी, उस समय तो चलती थी ना। तो जितने कि मैं चल ली उन्हीं कि मैं करे कर दी, फिर ईब तो कौन चाल दी उसकी बेचारी की कि मैं करवाओ तो। अब तो ताऊ जी सरकार में नहीं है। हाँ सरकार में कौन जीत दे दो। अच्छा ताऊ ये बताओ, चुनाव आगे आने वाला 2024 में, लोकसभा का भी आएगा, विधानसभा का भी आएगा, तो लोकसभा से यहाँ से आपके MP हैं धर्मवीर जी, वो गांव में आते जाते हैं क्या? ना भाई कौन आमदा नहीं आते ना। तो फिर काम तो कहाँ हुए होंगे, आते ही नहीं तो आमदा तो कोनी किरण आ जाए भाई कदे बेचारी 6 महीना नहीं आओ तो अड्डे आओ कि ना आप बलगाम कने बला लिया चला जा गाँव में आओ वाड़े पुराना स्कूल में दोनों पढ़ना के बीच की जगह थे, मैन चौक सब आओ जी तो बेरा पाटे ये बाप का दौरा आ गया मान लो गाँव में अड्डे बरे हर चलेगा कौन दाना भाई धर्मवीर ने। हाँ गांव में तो आते ही नहीं। हाँ गाँव में तो हम दे को नहीं। ये भी किरण से बेचारी बताओ भाई के करवा पार्टी का बहुमत तो को नहीं। अच्छा ताऊ जी ये बताओ कि 2 योजना से यहाँ से MP बने धर्मवीर जी। हाँ बढ़िया भाई। क्या लगता है अब की बार तीसरी बार फिर यहाँ से टिकट पर चुनाव लड़ दिया बीजेपी की टिकट पर, तो क्या लगता है जीत पाएंगे या हरा दोगे? भाई हमें तो मन में लोग तो तारे से और कड़े बन गया है। हाँ और कड़ा बना तो शाम पे लोग तो दिया है बने है तो शाम तो धर्मवीर हमें कद्दे को नहीं बना दिया जाए, हमें तो किरण ने बनावा था। अच्छा किरण को बनाते क्या सुरेंद्र ने बनाए कर दे, बंसीलाल ने बनाए कर दे आड़े कि मैं भाई सही को नहीं। वो तो आप भी गाँव में आओ तो देखो। अरे किमी कौन बनता। अच्छा ताऊ जी आता हूँ ताऊ मैं एक बार। ठीक ठाक होता हूँ, बताऊंगा गाँव भी बताऊंगा। अच्छा ताऊ जी ये बताओ, नौकरियों का इन सरकार में क्या हालचाल है? नौकरी कैसी मिल रही है गाँव में बच्चों को? नौकरी वाले तो लाए थे। नौकरी तो 60% लग गए हैं और सुपारी को नहीं। ताऊ जी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी सिफारिश है, जितनी रिश्वत चलती है, उतनी तो किसी भी सरकार में नहीं चली भाई। हमें तो जिक्र छुड़ाने को है, हमें तो रिश्वत का कोई जिक्र कौन नहीं भाई। अच्छा गांव में कितने एक बच्चे लगे ताऊ 10 साल में? फिर ये मेरा कितने लाग गए, रबर लाग गए हैं क्या ताऊ? बच्चे लग गए भाई, लग गए भाई बच्चे। हमारा यो बाबू जी पूछो बाबू नहीं बच्चे लग गए या बात करनी पड़े। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। कितने एक बच्चे लग गए गाँव में पिछले 10 साल से? 10 साल से करीब 50 का करीब बालक लग गए। 50 बच्चे लग गए। अच्छा कांग्रेस पार्टी थी उस समय किसे के लग गया करते बच्चे यहाँ? उस टाइम एक विशेष समुदाय के लग गया कर दी, पढ़निया बालक लग गए।
अच्छा, आप पढ़ने वाला लगता है। हाँ, जो पढ़ा है ना, मतलब क्या लगता है, बिना कांग्रेस में ज्यादा रिश्वत थी या फिर भारतीय जनता कांग्रेस में पार्टी? रिश्वत सुपारिश थी, अरे बिना सुपारिश बिना रिश्वत वाले लागे, पढ़ा लिखा बच्चा लागे। अब पढ़ा लिखा लगे। इस सरकार की यह बात ठीक है, पढ़ा लिखा बच्चा लागे। अच्छा, तो ये बताओ किसानों को यहाँ मुआवजे का क्या हाल चाल है? मुआवजे मिले हैं किसानों को? मुआवजे के भी दिए नहीं भाई, मुआवजे नहीं मिले। तो जी पास के इलाके से अपने लुहारू से ही कृषि मंत्री बना रखे हैं, लुहारू से ही वो जीत के गए थे, तो आसपास की भी नहीं मदद कर रहे क्या कोई? ना मदद कौन कर रहा भाई, वो मिरान की कौन कर रहा, बिल्कुल कौन करे भाई, जेपी दलाल मिरान की कौन कर रहा, हूँ तो हमारी टाड़ और करवा दी, बिम्मा की भी रे, ये मुआवजे की भी तार तो लेकर उन करवा दी, कण करवाई भाई, उसका तो जाएंगे बताऊं वो है मंत्री तो वो है। और आपका हल्कन तो बन तो भर दिया, ये मार तो आड़े जो आप बड़े उरे कौन मर दे, तो सामने लोगों को कौन मर दे, मतलब लुहारू के लिए ज्यादा काम करे। हाँ खूब। अरे ये भाई जेपी दलाल का बाहर का फिर रहा है राजवीर फलटिया, आज उसकी हवा चल रही है, राजवीर फलटिया हो रही है। ये देखो भाई, टिकट मिलेगी तो जीतेगा, न टिकट मिलेगा जीतने का तो केवरा भाई पक्का। फाइटिंग हो सकती है उस चुनाव में, फाइट बन सकती है, तो फाइट बन सकती है। हाँ बन गया भाई, पार्टी तो टिकट मिल जाए, जीत भी जा। गाँव जीत जा, राजवीर फलटियन को राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे दे तो जीत भी जा। हाँ जीत जा भाई, बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी से ही कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस तो दे दे, कांग्रेस मन तो करे तो जीत जाएगा, क्या बड़ी बात से। पर्सनल वोट बहुत है, नहीं काम बहुत करे। अच्छा तो जी यहाँ बताओ, 19 के चुनाव में शशि रंजन परमार लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट चुनाव, अब की बार वो कह रहे हैं कि अब की बार हम कमल खिलाएंगे तो शाम में, क्या लगता है ताऊ? भाई कमल देखो के बता कमल खिलाएगा, परमार तो पहले भी जीत रहे हैं, तो शाम तो हार कर रहा है, आ रहे हैं। 55,000 वोट आए थे। फिर धर्मवीर के वोट दुष्यंत के सारे किरण का पड़े हैं। ऐसे कैसे बता रहे होता हो? दुष्यंत के कैसे? हाँ दांव पड़े हैं, किरण कड़ा, किरण तो बताओ ये क्या बता? किरण हार रही है, किरण कड़ा जीत रही है। विधायक कैसे बनी फिर ये? बैग तो फाइट तो नहीं होगी, एक दूसरे गुप्त समझौते हुए। धर्मवीर तो नहीं सोचा था शशि जीत गया तो तेरे पांव लिकड़ गए, और दुष्यंत ने गिरवाए भाई, उड़ा 12 वोट चाहिए थे। अच्छा, 12 में किरण चौधरी ने तो शाम के अंदर सेटिंग करी है यहाँ कुछ? हाँ सारे हो सेटिंग भाई। अच्छा अच्छा, आप सिर्फ करें, किरण ना हार जिया है, और किरण तो हार रही भी। नेता सारे सेटिंग करते हैं जनता को बरगलाने के, पागल बनाऊं जनता को पागल जनता ने किन्ने कौन कर दे। एक मिनट बताओ, एक मिनट। किरण तो गिरवा दिए उड़े, और वो बारह में वो नैनार वो नहीं गिरवा दिए उड़ा तो सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसके 20-25 हजार है वोट सुन के वो सेटिंग बाजी के कारण यहाँ से सीट निकलेगी। हाँ अब की बार क्या लगता है ताऊ 24 में? इनके का हाई बद बहुत टाइम पड़े, हाई बद फिर भी अभी तो चुनाव आने वाला था, वो 1 साल है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव सरकार तो बीजेपी की आओगी, सरकार बीजेपी की आएगी, पक्की आओगी सरकार बीजेपी। अच्छा, यहाँ से एमएलए कौन आएगा ताऊ? एमएलए का जी के बता इसका, हम देहाती मानस है, दावेदार का है कौन बेरा, ये पंडित जी कहीं इस तरह ये न्यू तो करें बेरा किसने टिकट में लगी, बस किरण तो सही आगे, एमएलए तो किरण सही आगे टिकट में लगी, किसने वो आगे की बात सोची जाएगी। अगर शशि रंजन परमार को ही भारतीय जनता पार्टी फिर टिकट देती तो क्या फाइट बनेगी क्या? अड़ा के की में करे क्या था वो? वहाँ काट देगा किरण के, अब की बार हार जाएंगी क्या? बिल्कुल इब कहे हार रही है, तू बावड़ी बात करे। न्यू बता दी कि मैं तो धर्मवीर गिरवा गया वोट, कि मैं दुष्यंत गिरवा गया। अच्छा, तो इब कहे हार रही थी किरण तो, और इब का शशि कुमार भाई जीत से हार, वो तो आगे क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद ताऊ आपका। भाई दोस्तों, ताऊ राम राम। राम राम भाई, ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक बढ़िया जमा। ताऊ जी खेती करते हो? खेती करा भाई। किसानों को यहाँ मुआवजा मिल गया ताऊ? काम में कौन भाई, तो कौन मिला है? नहीं मिला है? हैं। जेपी दलाल जी भी आए थे मीरान गांव में, तो पीछे दलाल जी आए थे, यहाँ पर की गए थे, बीमा मिलेगा, इतना ही तो मिला को नहीं है, कोई समाधान नहीं कोई हुआ। समाधान को नहीं। अरे अगली फसल ना सुंडी खागी, ये भी कोई समाधान को नहीं। अच्छा, तो पिछला जो मुआवजा मिला था वो कब मिला होगा, कौन से सन में मिला था पीछे? भाई पिछला 2020 का तो मुआवजा मिला था, उस 22 का टिड्डी का वो मिला था, और उसके बाद नहीं मिला? नहीं, उसके बाद उसके बाद भी तो ताऊ जी 3 साल हो गए, मतलब 2023 चल रही है। 2022 का बीमा की यहाँ पर के गया था, जेपी दलाल भी आया था, अब भाई देंगे बीमा तरह, कोई समाधान ये तो मिला को नहीं है भाई, मिल जाए तो बेरा को नहीं।
अच्छा तो जी वैसे खराबा कितना है, बताओ कितना % खराबा होगा? ईब हाँ ईब तो 90% से तो किम्मे को नहीं, बाड़ियाँ में तो किम्मे को नहीं, निरी लट हो रही है, सारी खराब होगी कुल मिला के। बिल्कुल खराब होगी। बाजरे गुआर तो सोकम पड़ गए और बाड़ी में होगी लटे, ईब तो दाना का है काम को नहीं। पटवारी आए हैं गांव में, जांच की है कुछ? आड़ा पटवारी ईब तो आया को नहीं है मेराड में, तो जो फसल खराब हो रही है उसकी भी कोई जांच नहीं कर कोई जांच को नहीं हुई है भाई, आगे हुई है भाई, मतलब है कोई नहीं। भाई साहब वैसे और गांव में जैसे कोई काम हुआ, कोई संस्था बनी हुई सरकार में 10 साल में, कोई हॉस्पिटल बना हो गांव में, कोई स्कूल का और काम हुआ, कोई स्टेडियम बना हो, कोई हुआ ऐसे? ये भी कौन बना, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं बना मिरान में। तो मिरान गांव को ऐसे भेदभाव क्यों कर रखा है? मिरान गांव के साथ कोई काम क्यों नहीं करा रही सरकार? सरकार से इतनी हामी कर रखा है कि सरकार हमारे से इतनी करा है के बेरा हमारे दिन दी की मायत को नहीं। अच्छा, यहाँ की विधायिका एक समय में मंत्री भी थी ताऊ जी हुड्डा की सरकार में, अब तो हाल फिलहाल में विपक्ष के अंदर हैं। उस समय कितने किस गांव में काम हुए जब वो मंत्री थी हुड्डा की सरकार में? जित तो काम हुए कैसे हुए थे, चौधरी बंसीलाल नहीं करे थे, उससे ज़्यादा कर दिए थे। अच्छा, बंसीलाल चौधरी ने, बंसीलाल ने जी चौधरी बंसीलाल ने काम किया ना, हाँ। उससे 4 गुना ज़्यादा कर दिया था उन तो करें किरण चौधरी ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो भाई साहब ऐसा काम करा था। हाँ भाई साहब, ये कहते हैं 2019 के चुनाव में किरण चौधरी सेटिंगबाजी करके जीत गई, नहीं तो यहाँ से हार रही थी चुनाव। ठीक बात है गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत बात। उसका हल्का है तो शाम क्लियर जीत उसकी, कोई रोक ही नहीं सकता। पता नहीं ताऊ जी, कहीं भी बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि बारडा से नैना चौटाला जी की मदद करी, यहाँ से उन्होंने कर दी, ये कुछ सेटिंग बता रहे हैं। ना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। कोई मदद को नहीं, नन्ना की क्या की भी, या तो आपका दम पर बंसीलाल का कारण जीत दिया हुआ, बंसीलाल का गढ़ था यो काम। हाँ बोलो ताऊ, बोलो यहीं से बोलो। अरे पकड़ लेते। हाँ बोलो भाई। भाई हमारा गांव तो टाल रखा है, बड़ा गांव से तो सामने मेरा है। कितने वोट हैं ताऊ गांव में? 4.5 ऊपर धरे 4.5 मतलब 4.5 पोल होते हैं, 4.5 वोट है। 4500 बोल 4,500 वोट पोल हो जाए, पोल तो सारे हो जाए, लोगों रुचि कम हो रही है। 4,500। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी खेती करते हो आप भी? हाँ खेती करा भाई। किसानों को आपको मुआवजा नहीं मिला होगा? किम में कौन मिला भैया, को देन को लेन नहीं पा। बिना काम का फंड से ही किम बाड़ती का फो बना रही, सुंडी खागी बहन तो न्यूज बड़ा है खेत में, तो आया हूँ तो सीधा। हाँ भूख मरा मारे तो भूख मर के इरादे हो रे फसल में कौन किम में, फसल में 5 मन किलो कपास से खर्चा 10 मन का हो रहा है, जमींदार तो मर गया। कर्जा कौन पट्टा है? कर्जा है कौन पट्टा है और क्या है? दो चार फसल और रहेगी तो न्यू कर्जा है कौन पट्टा जमींदार का? तो फसल और झटका दे दियो, बिकने वाले इरादे हो जाए घुटे। सरकार की मदद कर दी कोनी, मतलब भी गेली हो लिया। अच्छा ताऊ ये बताओ, किसानों के जो मुआवजे ठीक ठाक मिले हो, ऐसी कौन सी सरकार थी जिसमें किसानों का अच्छा विकास हुआ, किसानों को मुआवजे ठीक मिले? मुआवजा तो कांग्रेस में मिला करता, कांग्रेस में मिला। हाँ कांग्रेस में मुआवजा मिला, बड़ी रेडी का सारी का मिला करता। तो जमीन कितनी है, 5 किला तो ऊपर तो इनाम दी बंद कर दिया, 5 किला तो ऊपर को नहीं। एक तो यो धारा ला दिया, 5 किले मिलेगा चाहे अगला 50 किले हो। और कांग्रेस की सरकार में पड़ी रेडी का मारा चाहे 2000 मिलो, हमने बर्थडे मिला करते, ये यो था। अच्छा, इस सरकार में भेदभाव हो रहा है? हाँ इस सरकार में दिन दे को नहीं भेदभाव के तन के बेरा को नहीं यार, दे को नहीं है। तो अच्छा तो ये बताओ फिर है कि मैं दे तो कोई। अच्छा ये बताओ, कोई आस लग रही है, 1 साल और बच रहा है अभी, तो कोई आस लग रही है मिल जाएगा मुआवजा? हाँ किम्मे को नहीं मिला, तो एक बार बुलान खातर तो करेंगे थोड़ा। न्यू तो ले बीमा दिया, मुआवजे की कोई आस नहीं, लेकिन सरकार की आस है कांग्रेस सरकार होगी। अच्छा कांग्रेस सरकार की आस है? बिल्कुल बदलाव करोगे? बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा मतलब काम नहीं हुए गाँव में? बिल्कुल बिल्कुल काम ये मुआवजा दे दें तो हमें क्या बदलाव करके क्या करना है, हमें तो इसके घेर देंगे, वोट घेरने ये मारा ही जाए कार होगा, ये मारा तो सड्डी में उड़ गए भाई जल्दी ना कि मुआवजा बीमा मिल जाए सड्डी तो बहुत है। और क्या हमने क्या हम इसके कहते हैं वोट की में करेंगे तो हाँ एक बार तड़िया करेंगे बुलान खतरी में। बिल्कुल बड़ी परेशानी है कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर के। हाँ ईद क्यों 12 महीने रह रहे हैं और उधार में ले स्प्रे कर दिए बाड़ी का फोवा को नहीं, कोई पेट्रोल पंप बड़ा के लिए हंड है, कड़त तेल लिया कड़त स्प्रे लिया कड़त बीज लिया, ट्रैक्टर वाला बांध कर कौन सा ये चीज जेपी दलाल के सामने रखी थी ताऊ जी आपने गांव में? भाई आड़ा बिम्मा की तो रखी थी 2 बार लिया वो। और
कई थी दलाल साहब बोले देंगे बीमा तारा भाई, क्या तो बीमा मिलेगा नहीं मुआवजा मिलेगा, एक चीज जरूर मिलेगा। कितने दिन पहले आए थे ताऊ जी? लिया मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए स्कूल में। 2 महीने से कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है 2 महीने में। दरिया पर उस दिन डटिया था एक बार। कोई समाधान को नहीं भाई। हाँ हाँ पर ज्यादा है सारे आड़ चमन्नी था कहीं दी को नहीं चाहे और किसी ने आपकी कोठी में बुलाई दे दी बेरा कौन बेड़ा तो कोई नुकंदा में नहीं मिले ना मावन तो 1 रुपया कौन मिले। गवर्नमेंट के मावन तो लुहारूम ले जैसे लुहारूम बांधा वैसे पूरा कूट कर दे है लुहारू। जी अकेले लुहारू के तो कृषि मंत्री नहीं बनाए, बनाए तो हरियाणा के कृषि मंत्री थे। बिल्कुल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं खरे, लेकिन तो शाम हल्कन कौन मिल लिया, लोहर हल्कन ज़्यादा पैसा मिल लिया है, मुआवजे का, बीमा का, फसल बर्बाद का कोई भी हो, तो शाम हल्कन तो बहुत कम मिल लिया है। कहीं 2 साल में 3 साल में दे दिया, 2020 में दिया था टेडी वाला, वो भी 5-5-7 हज़ार रुपये के लगे 5 करना था। अगर यहाँ से बीजेपी का MP MLA होता तो क्या मिल पाता? क्या कहीं ना कहीं ये कांग्रेस वाली तो मार नहीं लग रही आपको? उम्मीद तो थी भैया, उम्मीद पक्की थी, यही लग रही था। यहाँ से विधायक बन गया इस कारण आपको नहीं मिल पा रहा, ये भी हो सकता है। अच्छा हमारा तो भैया मैं बताऊंगे, एक तो बिजली वाला लठीन सरकार का गड्ढा है, कि हम ही गड्ढा है, यो बिल है कौन पट्टा मारते 10,000 5,000 गेड़े के लाऊं, यो कौन पट्टा है? ये ले मारा तो मुआवजा मिली जाओ, किम में मिली जाओ, यो गड्ढ दिए लठाड़ा है, यो कौन पट्टा है? वो बिजली के बिलों में निकाल देते हैं। हाँ बिजली के बिलों में जहाँ सौदा सारा उड़ के 10,000 रुपया के कानून है कोई तो क्या के कारखाना चल रहा है। जमींदार पर बिजली का बिल कौन पट्टा है? मीटर पट्टा कौन पट्टा है? 50 किले हुए हैं, 5 किला मुआवजा दिए हैं, 35,000 रुपये आदम चौथन बावा उसने के दिया, उनने के दे बोले भाई का 50 किले जमीन है, 50 किले 5 किला किले से ऊपर कोई मुआवजा नहीं। कानून यो बना था ना, क्या कानून है मारा था भले 5 तो ऊपर कौन मिला, कितने होता है? अच्छा भाई साहब फिर ये बताओ, आप किसकी सरकार चाहते हो जो आपके मुआवजे को ठीक ठाक दे सके, जो किसानों को खुश रख सके, ऐसी कौन सी सरकार चाहते हो? भाजपा तो आपने देखी है 10 साल कैसे मुआवजे मिले। काम किया हो ना, कौन सी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे JP हो, हमने सरकार तो को लेना देना कोई नहीं, हमारा काम अच्छा हो, जमींदार का हक में। 10 साल से काम अच्छे हुए कि नहीं हुए? लगभग तो को नहीं हुए, मतलब बदलाव चाहते हो क्या? बिल्कुल बदलाव चाहते। किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार। अच्छा एक सवाल और करूंगा भाई साहब मैं आपसे, कांग्रेस पार्टी की आप सरकार चाहते हो, लेकिन CM के लिए कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं 4-5 उम्मीदवार हो गए CM के, कौन CM चाहते हो? भूपेंद्र हुड्डा साहब। बिल्कुल हुड्डा साहब पर ये आरोप भी लगते हैं कि भिवानी आते वक्त वो जो सड़क थी वो रोक दी थी कलानौर तक ही, रोहतक के लिए CM अच्छे थे वो तो। ये सब झूठे वादे हैं उनके, झूठी बकवास, बिल्कुल झूठी। हमारे तो फायदा करा है तो सामने फायदा करा था। हाँ सारा फायदा वो करा। अरे इस तरह हुआ किसी ये बन जाओ हुआ है सरकार ठीक है, सब तक घटिया सरकार मारे तो या से मारे खूट बिगड़ के रख कर रखे 10 साल में साफ कर दिए। मैंने को मार तो जल्दी मैडम 20 छोरे लगाएगी काम के लाए थे भाई, जल्दी सरकार 10 साल में कितने के लगे होंगे? मार है भाई कोई का दाल लग गया बेरा को नहीं मारी नजर तो लग गया, काट देंगे फिर बदलाव होगा जी दे, एक बार 5-4 टब्बर लाए हैं वो काट देंगे फिर यल्ले उन्हें फिर दबा देंगे। 10 साल में 5-4 ही बालक लगे और इस काम में कोई को लग गया भाई। अच्छा तो जी यहाँ से MP हैं धर्मवीर जी, बीजेपी पार्टी से ही 2 बार MP बने, उनका गांव में आना जाना रहा हो कभी या फिर काम कुम उनके द्वारा हुए हो कोई? वो तो आड़ा तो लोग तो अंडा वो कौन अंडा वो कौन आवा जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी लहर से ही धर्मवीर सांसद बन गए। मतलब अगर खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ने तो क्या लगता हार जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ तो उल्टी होगी, पिछले 2 योजना से पहले MP बनाया करते वो प्रधानमंत्री को बनाया करते थे, अब प्रधानमंत्री MP को बना रहा है, यही चीज है। हाँ ये उल्टा ताला, ये प्रधानमंत्री बनाई है MP, वो उल्टी गंगा पार चढ़ी थी, वो न्यू चढ़ा है देख ले तो न्यू चढ़ा है। अच्छा तो क्या लगता है फिर 24 में फिर आते हैं उम्मीदवार बन के BJP से, तो क्या लगता है जीतेंगे या फिर हरा दोगे? ये कि माला लगड़ जा काम यो फिर बन जाए दे ले, माला तो लगड़े रहा हिब्बे जी ना
फिर बढ़िया हिसाब से भाई हमारे बात एमपी में बदला आमन तो किससे के हमारा को काम करा वो अच्छा आमन तो काम किया 10 साल में धर्मवीर सिंह ने। भाई धर्मवीर किम में कौन गया धर्मवीर किम में कौन गया चलना कौन धर्मवीर की चलने कौन जिंदे जी चलेगी कब? अब तो सरकार में भी हैं, फिर कब चलेगी? सरकार में से तो सरकार में नहीं होगा, मैं तो आप बना के ले आया हूँ तो चलत को नहीं पड़ेगी। किस किस की चलती होगी ताऊ जी सरकार में? सेंटर में किसकी चलती है? इस सेंटर में किससे की कौन चल रहा है? इसमें इक्का हंगा चल रहा है और चलती किससे ही को नहीं, किसी की नहीं चलती। किससे भरा दे सारे भर जाएंगे, काम कोई करा को नहीं। चलिए ताऊ, धन्यवाद आपका ताऊ जी। धन्यवाद भाई। हाँ जी ताऊ। ई न्यूज़ है जो अमन न देगा तो कांग्रेस न दें सारी कांग्रेस के वोट दो। हाँ हमारा बीमा होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद ताऊ जी। अच्छा दोस्तों मैं गांव मिरान के अंदर मौजूद हूँ। कई सारे बुजुर्गों से भी बातचीत की, युवाओं से भी हमने बातचीत की। कुछ ताऊजियों का कहना था कि नौकरी ठीक मिल रही हैं, कुछों का कहना था ठीक नहीं मिल रही, कुछों का ये भी कहना था मुआवजे ठीक मिल रहे हैं, कुछ ताऊओं का ये भी कहना है मुआवजे ठीक नहीं मिल रहे। तो अब भाई साहब आप बताइए, कमेंट के ज़रिए अपनी राय दे सब है। क्या कुछ इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आया है? क्या कुछ लगा है? किसानों को मुआवजे मिले या नहीं मिले? आप वीडियो के ज़रिए बताएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।